आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ममता मशीनरी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 150 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 60% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 9,000 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। देखिए जीएमपी तो इसका अच्छा चल रहा है, लेकिन जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके बिजनेस के बारे में बात करें तो ममता मशीनरी 1979 में स्टार्ट हुई थी, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। और ये जो कंपनी है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है उसके लिए मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो जैसे आपके प्लास्टिक बैग्स हो गए, पाउचेज, पैकेजिंग, तो इनको बनाने के लिए जिन मशीन्स का यूज होता है उसको एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और आगे एक्सपोर्ट कर देती है। और स्पेशली ये जो है एफएमसीजी, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो है, उनके लिए मशीन्स बनाते हैं और इनके कस्टमर्स में कई जाने माने नाम शामिल हैं। एज ऑफ मई 2024 कंपनीज ने करीब 75 कंट्रीज में अपनी मशीन एक्सपोर्ट की है और कंपनी की 2 फैक्ट्रीज हैं, एक इंडिया में और एक यूएसए में। तो देखिए सेक्टर ये अच्छा है पैकेजिंग मशीन से रिलेटेड और कंपनी इसमें ग्लोबल प्लेयर है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 230 से 243 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 179 करोड़ रुपए का, जो पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। तो छोटा इशू साइज है और पूरा का पूरा पैसा जो कंपनी के प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर रहे हैं उनके पास जाने वाला है। एक लॉट में यहाँ पे 61 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,823 रुपये पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 27 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके असेट्स देखें तो असेट्स हमें यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं और साल दर साल हमें असेट्स में ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। FY24 में कंपनी के असेट्स थे यहाँ पे 237 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें ठीक देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें इसमें भी देखने को मिल सकती है। FY22 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 196 करोड़ के आसपास, FY23 में था वो 210 करोड़, FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 241 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पे साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 21 करोड़ के आसपास, FY23 में ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ 22 करोड़ के आसपास आया और FY24 में अच्छा खासा इंक्रीज होकर यहाँ पे 36 करोड़ के आसपास हो गए। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 4.34 करोड़ का डेट है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से काफ़ी ऊपर है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.1 के आसपास है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 15% से ऊपर है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। और इसके पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो वो करंटली 16.5 के आसपास चल रहा है। और अगर हम इसके पीई रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पीई रेशियो यहाँ पे कम है, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से पर्सनली मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी तो इसका बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि हमें पूरे तरीके से जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो देखिए एंकर लिस्ट अभी तक इसकी आई नहीं है, जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आ जाती है तो उसका अपडेट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ की वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन की जैसे हमने बात की, इसके पीई रेशियो को हमने देखा और इसके पीई रेशियो को इसके पीयर ग्रुप से हमने कंपेयर किया, तो सारी चीज़ों को देखते हुए इसकी वैल्यूएशन पर्सनली मुझे ठीक लग रही है। और चौथा हमारा पैरामीटर आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए वैसे तो अभी एक दिन बाकी है इस आईपीओ को ओपन होने में, लेकिन जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं मुझे पर्सनली लगता है कि इस आईपीओ में काफ़ी हाई डिमांड रहने वाली है। तो 4 में से 2 पैरामीटर में तो ये ठीक है और बाकी जो 2 पैरामीटर है उसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हूँ। आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।